हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि मैं एक एंट्री मॉड्यूल लेके आऊँगा बिगिनर्स के लिए भी, और जो अभी तक जिसको ऑर्डर ब्लॉक और एस एम सी आई सी टी कंसेप्ट आता है उनके लिए भी। और ये एंट्री मॉड्यूल काफ़ी सिंपल होगा, बट अगर आपको लिक्विडिटी स्वीप और पी वाई पता है क्या होते हैं। लिक्विडिटी स्वीप की मैंने वीडियो लास्ट वीक भी डाली हुई है, आप वो देख सकते हो। ये एंट्री मॉड्यूल क्लियरली इन दोनों चीज़ों पे रहने वाला है। तो इसके लिए आपको एक लिक्विडिटी स्वीप समझना होगा, और दूसरा पी ओ क्या होते हैं। पी ओ जैसे एफ वी जी, इनवर्स एफ वी जी हो गए, वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया, गैप इम्बैलेंस हो गया, और ऑर्डर ब्लॉक में जैसे ब्रेकर ब्लॉक हो गया, मेन ऑर्डर ब्लॉक हो गया, मैनिपुलेशन ब्लॉक हो गया, मिटिगेशन ब्लॉक हो गया। बाकी सारे ब्लॉक्स वो सारे ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक्स में आते हैं। तो मतलब वो चीज़ें की आपको नॉलेज होनी चाहिए अगर आपको ये एंट्री मॉड्यूल समझना है। अगर तो है वेल एंड गुड, आई होप आपको होगी, इसीलिए आप वीडियोस देख रहे हो मेरी। अगर नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हो या मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। थोड़ा बहुत मैंने उसमें भी समझाया, बट मैंने बेसिक नहीं समझाया प्रॉपर, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना लोगों ने वीडियोस तो देखी होगी, इतनी यूट्यूब्स पे एस एम सी और आई सी डी पे वीडियो आई है कि उनके ऊपर एफ बी जी के ऊपर या किसी भी तरह की एफ ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, चाहे वो फिर ब्रेकर ब्लॉक हो या कोई भी ब्लॉक हो, उसके ऊपर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि काफ़ी यूट्यूबर हैं जिन्होंने ये चीज़ें काफ़ी हद तक समझाई हैं, बट मतलब अकेली वो चीज़ वर्क नहीं करती। आपको एंट्री जब रियल टाइम में आप ट्रेड करोगे तो आपको सब मतलब कॉम्प्लेक्स लगेगा, मतलब आपको समझ नहीं आएगा कि अभी क्या करें, क्योंकि तब मार्केट स्मूथली नहीं चलती। वो सारे मतलब जो भी समझाते हैं, जैसे समझाते हैं वैसे मार्केट ऊपर नीचे नहीं जाती। तो मतलब उसके लिए आपको कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको ऐड करने पड़ेंगे अपने, जब आप एनालाइज करते हो उसमें कोई थ्योरीज हैं वो ऐड करनी पड़ेगी। तो वो एट द एंड आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपको चाहिए। सो एनीवे, बट मेन मेरा टॉपिक है आज की, आपको मैं ये एंट्री मॉड्यूल समझाऊँ। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मुझे बनानी है। एक मैंने एंट्री मॉड्यूल जो बनाया था उस पर यू एस डी जे पी वाई में अच्छा खासा रिटर्न 1:20 का हुआ था, तो उसके ऊपर मैं वीडियो इसके नेक्स्ट बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। तो पहले मैं इसके ऊपर बताता हूँ आपको। एक्चुअली वो 1:20 नहीं, मतलब मैं कम बोल रहा हूँ, 1:30 था, बट मुझे इतना बोलना नहीं था क्योंकि लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता। बट नहीं, जिनको नहीं पता ये चीज़ें कैसे वर्क करती है वो यही बोलेंगे, बट अगर जिसको पता है कि ये चीज़ें वर्क करती हैं और कैसे वर्क करती हैं, उनके लिए पॉसिबल है। एक ही एंट्री पकड़ो, चाहे आप वीक में पकड़ो चाहे आप 2 वीक में पकड़ो, पर ऐसे ही पकड़ो कि आपके महीने की पे आउट आराम से निकल जाएगा। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, बट इस वीडियो का ये मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं हम अभी। तो ये था लिक्विडिटी स्वीप प्लस पी ओ आई, कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, जैसे मैंने बताया एफ ई जी ऑर्डर ब्लॉक कोई भी अगर वो नीचे है यहाँ पे, और ये मैं लोअर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को लोअर टाइम फ्रेम में नहीं समझ आता कि क्या करना है। मान लो कि यहाँ पे कोई हायर टाइम फ्रेम का पी वाई था, वो ऑलरेडी टैप हो गया है, ठीक है। ये दोनों समझ लो हायर टाइम फ्रेम के पी वाई में हैं और टैप हो गया है। लोग अभी इतना, आप यहाँ से यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे एस एल रखोगे तो बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अगर 1 आवर 4 आवर में आप देखोगे तो वो एस एल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 1:1 भी नहीं मिलेगा फिर आपको। तो वही प्रॉब्लम आती है रियल में और पेपर में, कि आप पेपर में तो कोई भी समझा के चला जाएगा कि ऐसे ऐसे एंट्री मॉड्यूल 1:2 1:3, बट ऐसे एंट्री पकड़ोगे तो ईजी रहोगे। बट अगर आप कोई बोलेगा कि हाँ रेंज में, यहाँ पे रेंज में आया, यहाँ पे डाल दो अपना एंट्री, और यहाँ पे एस एल, और 1:1 मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर फिर हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसके नीचे फिर प्राइस आ जाएगी, क्योंकि ये रेंज बहुत बड़ी होती है। तो इसको रेंज को छोटा करने के लिए आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है, और ये समझ लो अभी लोअर टाइम फ्रेम है। तो लोअर टाइम फ्रेम में दो तरीके की लिक्विडिटी बिल्ड करते हैं। पहले ये फर्स्ट एंट्री मॉड्यूल है, ये लिक्विडिटी बिल्ड होती है, इसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं। आई होप आपने इंड्यूसमेंट भी समझा होगा कि इंड्यूसमेंट
किसी को जानबूझ के बाय की तरफ लेके जाना बट फिर सेल का मूव दे देना, फिर सेल की तरफ लेके जाना और बाय मतलब इंड्यूस करना किसी को। तो ये थोड़ी सी इंड्यूसमेंट होती है कि जैसे पहले बाय साइड लिक्विडिटी फिर थोड़ा सा नीचे है सेल साइड लिक्विडिटी। और ये जो पी वाई है ये आपका लोअर टाइम फ्रेम में ऑलरेडी बन गया होगा, ये लोअर टाइम फ्रेम है सारा, और ये हायर टाइम फ्रेम का पी वाई है। मैं लिख देता हूँ। तो जब ये ऐसे प्राइस आया है ऊपर से, तो ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना के गया है। ठीक है, ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना के गया है इस रेंज में लोअर टाइम फ्रेम पे, और फिर प्राइस यहाँ पे इंड्यूसमेंट कर रही है। और ये एंट्री मॉड्यूल समझाने का मेरा मेन मोटिव ये है। कई बार प्राइस यहाँ पे भी चली जाती है। अब कोई बोलेगा कि हाँ प्राइस तो ऊपर चलेगी ना, हाँ चलेगी, बट कहाँ से गई। अगर मान लो ये हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है ऐसे, ठीक है, अभी मैंने अच्छे से बनाया नहीं है तो मतलब ये चीज़ें समझ लो कि हायर टाइम फ्रेम के अंदर ऑर्डर ब्लॉक के एफवीजी के अंदर काम कर रही है सारी। तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं रख सकते, आपका बिप का डिफरेंस ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ता है। लोअर टाइम फ्रेम में भी अगर आप सोचोगे तो हाँ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ये एंट्री लोगे, एस एल यहाँ पे रखोगे तो वो एस एल हिट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली एंट्री कब लेनी है, आपको लोअर टाइम फ्रेम पे ऊपर एटलीस्ट 3 मिनट 5 मिनट के ऊपर ऐसे देखना होगा डिस्प्लेसमेंट आए। वहाँ पे प्राइस अगर ऑलरेडी स्विंग बना रही है ऐसे तो बढ़िया है, क्योंकि उसको ऊपर जाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए, तो वो पहले ऐसे लिक्विडिटी इकट्ठी करेगी। ये लोअर टाइम फ्रेम मान लो ये 5 मिनट का पी आई है, 5 मिनट और 15 मिनट का पी आई है ये। और ये जो ऊपर है ये पी आई अपनी मार्क करके फिर इनके ऊपर अगर 5 मिनट का पी आई तो 3 मिनट में 1 मिनट में चले जाना, 1 मिनट में ऐसा होगा। अगर 15 मिनट का पी आई तो 5 मिनट में चले जाना। अगर तो ऊपर ऐसे लिक्विडिटी जनरेट कर रही है तो उसको बस लिक्विडिटी चाहिए, वो आपके ये जोन के लिए सेल ऑर्डर्स ले रही है, यहाँ से बाइंग आए अच्छी आए, तो बस वो लिक्विडिटी जनरेट कर रही है। उसको ऐसे करने दो कि पहले ये स्विंग का लो हाई, इस स्विंग का हाई ले, फिर इस स्विंग का लो, फिर इस स्विंग का हाई, जब तक यहाँ पे पी वाई पे नहीं आती। अगेन मैं बोल रहा हूँ पी वाई मतलब कोई एफ कोई ब्रेकर ब्लॉक, कोई भी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो गया, कुछ भी हो गया, वो उस तक नहीं आती। जब उसको टैप होती है आपको हमेशा एक डिस्प्लेसमेंट बड़ी देखने को मिलेगी और एक ही झटके में ये हाई ले लेगी वो। तो आपको ये ध्यान रखना होगा ये एंट्री मॉड्यूल में। और ये दूसरा एंट्री मॉड्यूल है कि रेंज स्क्वीज होती जाएगी। सेम ऐसे ही ये हायर टाइम फ्रेम है ये वाला, मैं इसको कलर ही चेंज कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ। ये कलर तो बहुत ही ख़राब है ये, छोड़ो ग्रे कर देते हैं। हाँ, तो ये हायर टाइम फ्रेम का पी वाई है। तो उसके अंदर जब प्राइस आती है ऐसे समझ लो कि यहीं पे आ गई, यहीं तक आ गई, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पे प्राइस आती है, यहाँ से बना देता हूँ मैं, जैसे यहाँ से हायर टाइम फ्रेम पे ऐसे प्राइस आ गई और ये एंटर हो गई। अगर आप ये डिस्प्लेसमेंट देख के चलो यहाँ तक भी जाती है, ये डिस्प्लेसमेंट देख के आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और एफ देख के एंट्री लोगे, आपका ऐसा लग जाएगा। तो ये एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी, 3 बार भी, बट जब एक्चुअल मूव आएगा यहाँ से वो आपका पकड़ने का दिल ही नहीं करेगा, क्योंकि आप थक गए होंगे। और मोस्टली ऐसा ही होता होगा लोगों के साथ, मेरे साथ भी होता रहा। तो हायर टाइम फ्रेम पे जब अंदर आएगी आपको देखना है, वेट करना है, प्राइस कहीं नहीं जाएगी। एक बार ये अगर डिस्प्लेसमेंट आती है तो आपको ध्यान रखना है कि लोअर टाइम फ्रेम पे क्या आ रहा है, सीधा शिफ्ट कर जो लोअर टाइम फ्रेम पे आप देखो। पहले यहाँ पे जब भी टैप होके 5 मिनट पे या 15 मिनट पे पी वाई बन रही है, अगर तो बन रही है उस
तभी ऊपर चले जाओ 1 मिनट में कि प्राइस कर क्या रही है। अगर तो ऐसा कर रही है फिर तो 100% है कि यहाँ पे टैप होकर ऊपर जाएगी, क्योंकि वो बस लिक्विडिटी इकट्ठी कर रही है, वो सेल बाय साइड की भी और सेल साइड की भी। वो पहले सेल साइड की लिक्विडिटी लेगी, क्योंकि उसको सेल ऑर्डर लेके बाय ऑर्डर पिक करने हैं। बाय ऑर्डर पिक करते ये सारे ये हंट करेगी, जो जितने भी ये स्टॉप लॉस हो गए, तो उसको ऐसे जाना ही जाना है ऊपर। और ये ऑर्डर पिक करते करते इसकी गुड चीज़ ये होगी कि ये यहाँ पे पी बना के उसको 80% ऐसा होगा कि टैप करने आएगी, क्योंकि इसने यहाँ के ऊपर जितने भी है जिन्होंने सेल किया होगा उनके बाइंग के ऑर्डर हंट किए होंगे, तो कहीं ना कहीं उसको फिर दोबारा नीचे आके यहाँ पे टैप करके ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ है इन दोनों एंट्री मॉड्यूल पे। आप ये चीज़ें देखो समझो, और आई होप आपको ये एंट्री मॉड्यूल अच्छे से समझ आई हो। नहीं आई तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं दोबारा समझा दूंगा। बट ये एंट्री मॉड्यूल बहुत बार वर्क करती है। अगर आप देखोगे चार्ट्स में जाके, मैं नेक्स्ट चार्ट पे दिखाऊंगा भी कि मैंने एंट्री कैसे पकड़ी है 1:30 की, 1:20 की। नॉर्मली तो 1:5 भी बहुत होता है, तो बट मैं एंट्री कभी कभी पकड़ता हूँ, बट जब पकड़ता हूँ तो ऐसे ही पकड़ता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मैं जल्दी आऊँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ और अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। आई होप बेस्ट फॉर यू, आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी जाए। थैंक यू वेरी मच।